तमिलनाडु पुलिस अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु पेशी के लिए नहीं ले जा पाएगी। ये एक बड़ी खबर आज पटना से आ रही है और पटना की एक अदालत ने मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा है कि मनीष कश्यप को अगर तमिलनाडु में किसी भी मामले में पेश होने की अगर ज़रूरत होती है तो मनीष कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मैंने अपने एक वीडियो में ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार खुद मनीष कश्यप को बिहार बुलवाएगी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से समन जारी होगा और मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है। अब ऐसा दिख भी रहा है कि मनीष कश्यप को राहत मिलनी शुरू हो गई है। जब मैंने ये बात कही थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये एक तरीके से आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन दरअसल मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी मजबूरी है वोट बैंक को लेके। जब से कुशवाहा गए हैं और उसके बाद जीतन राम मांझी गए हैं और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के ऊपर भूमिहार, स्वर्ण या फिर यूं कहें कि दलित विरोधी का टैग हल्का हल्का लगते जा रहा था। आप किसी भी भूमिहार युवा से या बुजुर्ग से अगर बात करते हैं तो वो ये कहता है कि बिहार की सरकार ने मनीष कश्यप को फंसा दिया और हम भूमिहार हैं। किसी भी हालत में बिहार की इस सरकार को, नीतीश कुमार का हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी मनीष कश्यप का मामला केवल मनीष कश्यप तक नहीं रहा है, अब ये भूमिहारों का मामला हो गया है। और बिहार में जो भूमिहारों की संख्या है, जो आबादी है, लगभग 5 से 6% के बीच है और नीतीश कुमार मनीष कश्यप को लेकर भूमिहारों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने है कि मनीष कश्यप को वैसे तो कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जमानत मिला है, आदेश दिया गया है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो जिला न्यायालय होता है, जो जिला लेवल के कोर्ट होते हैं, जो जिला में जज होते हैं, ज़्यादातर उनके फैसलों पे इन्फ्लुएंस सरकार का देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा बहुत जिधर झुकाव होता है उधर ही फैसला होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप आने वाले दिनों में हो सकता है जदयू के टिकट पे ही कहीं लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर ना आ जाएं। ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से जातीय समीकरण फिट करने में जुटे हुए हैं, निश्चित तौर पर आज की डेट में पूर्वी पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के इलाके में भूमिहारों को लेके अगर बात किया जाए तो मनीष कश्यप एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं। आप लोगों को ये याद होगा कि मनीष कश्यप की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके विरोध में, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में एक दिन का बंद बुलाया गया था भूमिहारों ने। हालांकि जो एक पार्टी है आरजेजेपी, जो आशुतोष कुमार हैं, एक जो पहले फौज में काम कर चुके हैं और अब उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो मुख्यतः भूमिहारों की पार्टी है, उस पार्टी ने बिहार बंद बुलाया था और वो बिहार बंद मिला जुला के काफ़ी सफल भी दिखा था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहें कि नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले जितने भी नट बोल्ट हैं वो टाइट कर लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी मुद्दे को लेकर रहे। आप लोग को याद होगा कि आनंद मोहन की रिहाई जिस तरीके से हुई, उस तरीके से जितने भी पत्रकार थे उन्होंने ये कहा कि ये नीतीश कुमार राजपूत वोटों को अपने पाले में लाने के लिए आनंद मोहन की रिहाई एक तरीके से उन्होंने करवाई है। तो जब आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं तो मनीष कश्यप कौन सी बड़ी चीज़ है। मनीष कश्यप के ऊपर कोई हत्या का मुकदमा नहीं चल रहा है, IT एक्ट से जुड़े मुकदमे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होती है वो 2 साल की होती है, आप 3 साल की सज़ा रख सकते हैं। इससे ज़्यादा फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में सज़ा नहीं है। अब आनंद मोहन को अगर छोड़ा जा सकता है वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप को भी वोट बैंक की राजनीति के तहत पहले फंसाया गया, अब उनको धीरे धीरे उसमें रियायत दी जा रही है।
अब चाहे माध्यम जो भी हो, कोर्ट के तरफ से वो रियायत मिल रही हो या फिर सरकारी स्तर से मिल रही हो या फिर दो सरकारों के बीच आपस में मिल के मिल रही हो, वो अलग बात है। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी मनीष कश्यप का 24 और 25 में। अब ये देखने वाली बात है कि मनीष कश्यप का झुकाव किधर होता है। भले आज की देखिए मनीष कश्यप के साथ समस्याएं हैं। मनीष कश्यप को, मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप 2024 में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ज़्यादा बात करने वाले हैं, अभी के समय की मैं बता रहा हूं, क्योंकि मनीष कश्यप को ये अच्छे से पता है कि अगर मनीष कश्यप नीतीश कुमार का विरोध करते हुए दिख जाएंगे तो उनका जो केस, जितने इतने सारे केस हैं, जमानत ही मिली है ना, केस से वो रफा दफा नहीं हुआ है ना, उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, तो मनीष कश्यप पर ये दोबारा से शिकंजा कस सकता है। हाँ, बीजेपी उसको भले ये भुना दे कि भूमिहार को फंसा दिया, उस पर NSA लगवा दिया, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं निजी तौर पे मनीष कश्यप की रणनीति पे मैं बात कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप आने वाले दिनों में 2024 के इलेक्शन तक कम से कम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, अगर वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं तो। हालांकि अभी उनको जेल में ही रहना है, बेऊर जेल में रहेंगे मनीष कश्यप, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। जो आज पटना की अदालत ने फैसला दिया है कि अगर मनीष कश्यप को किसी भी मामले में अगर तमिलनाडु की कोर्ट में पेश होने की ज़रूरत होती है तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु की अदालत में पेश करवाया जाए। इसके लिए मनीष कश्यप को फिजिकली, यानी कि यहाँ से तमिलनाडु नहीं भेजा जाए। तो मनीष कश्यप का जो मामला है ना, वो पूरे एक तरीके से राजनीतिक से संबंधी मामला है। ये आप इसको सिंपल ये नहीं देख सकते हैं कि मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर किया और मनीष कश्यप को उसके वजह से जेल भेज दिया गया। मनीष कश्यप ने दरअसल तेजस्वी यादव, जो कि राजद के एक तरीके से कहें सर्वे सर्वा हैं, उनको ललकारा था कि अगर तेजस्वी यादव उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो 180 दिनों के अंदर उनकी सरकार गिर जाएगी, यानी 6 महीने का चैलेंज दिया था। अब क्या है कि नीतीश कुमार अपने जातीय समीकरण को फिट करने के चक्कर में, देखिए मनीष कश्यप को इतनी आसानी से तमिलनाडु से वापस ले आ पाना मनीष कश्यप के परिवार और उनके समर्थकों के लिए मुश्किल रहा है। चाहे वो मनीष कश्यप, आज देखिए कि चंपारण का इलाका अगर आप ले लीजिए, चंपारण का जो पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, आज युवा चाहे वो किसी भी जाति का हो, केवल यादव अगर समुदाय को छोड़ दिया जाए और मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया जाए तो मनीष कश्यप के बारे में एक सिंपैथी है। ना केवल भूमिहारों में, भूमिहार तो खैर उनके पीछे खड़े ही हैं क्योंकि मनीष कश्यप भूमिहार समुदाय से आते हैं और बिहार में आप सभी को पता है कि भूमिहार जो समुदाय है वो राजनीति में कितना दबदबा रखता है। एक तरीके से कहें कि ट्रेंड सेटर है, वो किसी को हराने और जिताने की क्षमता में रहता है। एक तरीके से कहें कि तेजस्वी यादव ने भूमिहारों को अपने साथ जो जोड़ने का प्रयास किया था कि वो भूमिहारों को जोड़ के A to Z का समीकरण हासिल कर लेंगे, वो पूरी तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद राजद के हाथ से निकल गया है। और भूमिहार कुछ भी कर लेगा, लेकिन कम से कम राजद के साथ अभी आने वाले 2 चुनाव तक तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इस बात की गारंटी सभी राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं। अब जो मैंने कहा कि मनीष कश्यप के साथ जो मजबूरी क्या होगी, मनीष कश्यप के साथ मजबूरी केवल यही होगी कि वो नीतीश कुमार के विरोध में बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलेंगे। वैसे बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता यानी नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुल के डायरेक्ट प्रहार नहीं करते हैं। कारण यही है कि नीतीश कुमार का कब मन पलट जाए और फिर वापस कब वो उनकी घर वापसी हो जाए, इसके वजह से। लेकिन मनीष कश्यप के साथ केवल मजबूरी यही होगी कि 2024 तक वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके ऊपर दोबारा जो केस चल रहे होंगे वो खुल सकते हैं और उससे उनको फिर नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से मनीष कश्यप ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर ना होते हुए अपने समाज के लोगों को एकजुट करते हुए 2024 से पहले दिखेंगे। और भले लोग उनको यूट्यूबर कहें, उनकी रिपोर्टिंग पे सवाल उठाएं, निजी तौर पर देखिए फर्जी वीडियो अगर उन्होंने शेयर किया है तो ये गलत है, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस तरीके से पत्रकारिता को एक नई धार दिया है बिहार के अंदर, आप देखिए कि हर जिले में 10-20 पत्रकार पैदा हुए हैं। उन पत्रकारों को जब आप देखिएगा तो देखिए गलत और सही हर कोई करता है,
लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचार के मामलों पे काम किया है, चाहे वो सरकार में उस समय बीजेपी रही हो, चाहे वो सरकार में अब राजद हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो एक तरीके से दिखाता है कि सरकार के अंदर मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग से कहीं ना कहीं खौफ था। मनीष कश्यप जिस तरीके से अब जो पुल गिरा था, अभी हाल फिलहाल में जो पुल गिरा था, जो बिहार पुल निगम उस पुल को बनवा रहा था, जो पुल गिरा था, पुल गिरने के काफी समय पहले मनीष कश्यप वहां जाके रिपोर्टिंग कर चुके हैं कि आपने जिस तरीके से इस पुल को बनाया ये पुल गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर राजद को होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और जो युवा लड़के हैं, खास तौर पे जो चंपारण इलाके में हैं और गोपालगंज का इलाका है, गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर का जो एरिया है ये भूमिहार बहुल इलाका है। बेगूसराय भी आप ऐड कर सकते हैं, मुंगेर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इनका खास तौर पे जो इनका गृह जिला है और उसके आसपास के सटे हुए ज़िले हैं, उनमें मनीष कश्यप के नाम पे बहुत सिंपैथी है। कई सार हालांकि मैं एक बात कहूं तो बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के पीछे उतनी मुस्तैदी से खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। अब इसके पीछे रीजन क्या रही हो वो बीजेपी के नेता बता सकते हैं, लेकिन उनको जितनी मुस्तैदी से शायद खड़े होना चाहिए था उतने मुस्तैदी से बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़े थे। वजह ये हो सकती है कि शायद उनके अंदर असुरक्षा का भाव हो कि अगर मनीष कश्यप को हम बैकिंग करते हैं तो ये एक बड़ा नेता बन जाएगा, नया अभी लड़का है, युवा है, तो हम लोगों की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके अंदर दम होगा वो अपना रास्ता बना लेगा। मुझे लगता है कि मनीष कश्यप का रास्ता एक तरीके से बन गया है। वो अगर अब निर्दलीय भी चुनाव अगर लड़ें तो उनको अच्छा खासा जन समर्थन मनीष कश्यप को मिल सकता है। मीडिया में भी उनके लिए जन समर्थन है। एक धरा भले मीडिया में उनको गाली देता है मनीष कश्यप को, दूसरा धरा ये कहता है नहीं मनीष कश्यप अच्छा काम करते हैं। तो देखिए, आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, आपके विरोधी और सपोर्टर जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें अब कम हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप का परिवार आने वाले चुनाव में किसके लिए मैदान में उतरता है, किसके लिए ग्राउंड पे उतरता है। क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर क्या मनीष कश्यप का परिवार किसी पार्टी को समर्थन कर सकता है, किसी के लिए वो वोट मांग सकता है घूम के। जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर मनीष कश्यप को बाहर नहीं निकाला जाता है तो ये भी कहा जा रहा था कि उनकी मां को आगे करने की बात हो रही थी। जो मेरे पत्रकार कुछ दोस्त हैं, साथी हैं, जो मिल के आए थे, उन्होंने आपस में जो बात करी होगी उसी के आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बात हो रही थी कि अगर मनीष कश्यप को राहत नहीं मिलती है तो मनीष कश्यप की मां को किसी बिहार के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाएगा, ताकि ये जनता देखे कि जिस लड़के ने बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को इतनी प्रमुखता से उजागर किया है उसको जेल में भेज दिया गया और उसकी मां अब वो लड़ाई लड़ रही है। खैर, मातृशक्ति को हमारा नमस्कार हमेशा रहता है। अब उनकी माताजी काफ़ी व्याकुल दिख रही थी, अब थोड़ा सा उनको भी सुकून मिला होगा। जाहिर सी बात है कि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनको भी सुकून है। राजनीति है, अब देखिए भूमिहार वोटों के लिए नीतीश बाबू क्या करते हैं।